A kite is in the form of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles angle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each. Is the made up of three different sets as shown in the figure 12.17. How much paper of each set has been used in it? इसको आप देख रहे हैं, काइट को आप देख रहे हैं। इसमें देखेंगे काइट के नीचे भी यहाँ फिगर बना हुआ है छोटा सा, तो इसको भी आपको बनाना है और सबका एरिया निकालना है। A kite in the shape of a square with diagonal 32. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter. Each diagonal is 32 centimeter. And this is 8 centimeter. And its sides are 6 centimeter. Then you have to find the area of paper. Suppose this is figure number first, second and third. Question number 7. Diagonal of square equal to a under root 2. a under root 2, a means side. एक फार्मूला है, आप लोग पढ़े होंगे नीचे वाले क्लास में, बेट में भी पढ़े होंगे। अगर डायगोनल निकालना होता है स्क्वायर का तो उसको a under root 2 करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए स्क्वायर है ये, इसकी साइड अगर ये है, ये डायगोनल हो जाएगा ए बी सी डी। 90 डिग्री का एंगल होगा, साइड ए हो जाएगी। अगर डायगोनल आपको निकालना होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देयरफॉर एच इक्वल टू हो जाएगा ए अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो ये बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाता है रूट में। समझे कि लिखें? And it is given 32 centimeter. 32 centimeter. A under root 2. Therefore, A equal to 32 upon under root 2. इसको रेशनलाइज कर लेंगे। It is equal to 16 under root 2 centimeter. So area of square हमको अलग अलग नहीं निकालना है। ये नहीं है कि ये शेडेड है तो इसका अलग निकालेंगे फिर इसका अलग निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो टोटल पेपर का एरिया पूछ रहा है, अलग अलग नहीं पूछ रहा है। तो टोटल पेपर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 16 under root 2 square centimeter square, 256 into 2. अरे वाह, who says
हु सेड 512? एरिया ऑफ ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा भाई? बी अपन 4 अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर. Base is given. Base equal to 8 centimeter and equal sides are 6 centimeter. So it will be 8 upon 4 under root 4 into 6 square minus b square means 8 square. Thirty-six 4 जा 144 64 2 under root 80 16 5 जा 80 means 2 into 4 under root 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए यहाँ हम लोग का ये तो आ गया था सही 512 आ गया था और ये आ गया 8 अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 2.236 into 8. सही है बात सही. $17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल एरिया ऑफ द पेपर 512 प्लस 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर बताइए. यही आंसर है कि डिफरेंट है? बोलो कितना डिफरेंस है? 1 मिनट. डोंट टाइम. हेलो. सरफेस एरिया क्यूब. टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया या क्यूब. मत बोलो. 6a स्क्वायर. अच्छा सरफेस एरिया हम लोग 6a स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं? कोई क्यूब का दिस इज क्यूब. इसका जब हम सरफेस एरिया लिखते हैं तो 6a स्क्वायर लिखते हैं. आप ध्यान से अगर फिगर को देखेंगे तो इसमें 6 फेस है. 4 साइड है और अप और डाउन. 6 हो जाएंगे फेस. तो 6 फेस हो जाएंगे तो 1 फेस का अगर आप एरिया निकालेंगे 1 फेस का टोटल एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर टाइप का है. और सारे फेस का एरिया निकाल के जब उसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6a स्क्वायर क्योंकि 6 फेस है और 1 फेस की एरिया होगी a स्क्वायर. इसलिए 6 फेस की जो एरिया होगी वो 6a स्क्वायर हो जाएगी. कोई डाउट नहीं है. फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a स्क्वायर. क्वेश्चन लगाते समय अगर सरफेस एरिया दिया है तो आप टोटल सरफेस एरिया मान के चलेंगे. जब तक लेटरल नहीं लिखता है, हेलो बात मत करो, जब तक लेटरल नहीं बोलता है तब तक आप टोटल मान के ही चलेंगे. लेटरल का मतलब उसमें टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देते हैं. 4 साइड का ही लेंगे केवल.
एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, मीन साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसमें लेंथ होगा ये, ब्रेथ होगा ये, और हाइट होगी ये, देयरफॉर वॉल्यूम विल बी ए क्यूब। एंड डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब a under root 3, a under root 3, इसका डायगोनल ये हो, ठीक है। तो अगर यही क्यूबाइड अगर रहता तो इसका डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसमें लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी ए है, इसलिए इसका जब हम लोग डायगोनल निकालेंगे तो ए अंडर रूट 3। बिल्कुल क्लियर है ये? बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे तो कर लेंगे आप। अब सर टोटल सरफेस एरिया आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू ट्वाइस LB plus BH plus HL, and lateral surface area of cuboid equal to 2 into L plus B into H, and this is called area of 4 walls. This is called area of 4 walls, or area of 4 walls. Area of 4 walls. And volume of cuboid equal to L into B into H, and diagonal of cuboid equal to under root L square plus B square plus H square। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे तो मिटा के आगे बढ़े थे। नहीं दिख रहा है? Now एट में भी आप लोग सिलेंडर पढ़े हैं ना? कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बार बार बोलना, चुप हो जाओ, ये सब वीडियो में रिकॉर्ड होता है। बात समझ में आ रही है? A cylinder has 2 circular ends। किसी भी सिलेंडर में 2 सर्कुलर एंड होते हैं, माने दोनों किनारे उसके क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं। और ये जो मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। सपोज O डैश, तो पहले लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर बनेगी।
2 पाई आर एच। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो 2 पाई आर क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 2 पाई आर किसी वन फेस का 2 पाई आर हम लोग सरकमफ्रेंस ले लेते हैं और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको जो है कर्व सरफेस एरिया पता हो जाते हैं सिलेंडर का। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर अगर देखेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम पता हो जाता है। और इसी को हम लोग कैपेसिटी भी करते हैं। जैसे आपको पूछा जाता है कि कोई सिलेंड्रिकल वेसल है उसका कैपेसिटी बताइए, तो कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम हमको बताना है। एंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड्स। इट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, therefore it will be equal to h plus r। ठीक है। और कभी कभी हालो सिलेंडर की भी बात होती है। हालो खोखला, हालो HOLLOW, हालो, हेलो नहीं, हालो, हालो माने खोखला। तो जब हालो सिलेंडर की बात होगी 10th में बताया जाएगा आपको, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सटर्नल डायमीटर में से इंटरनल को या रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है। तब यहाँ हम लोग हालो की बात नहीं करेंगे, हम लोग जो है सॉलिड की ही बात करेंगे, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं। इसके बाद कोन पे आते हैं हम लोग। कोन, AO is called height of the cone. AO is called height of the cone. Then curved surface area of cone. Pi r L. L is called slant height. L is called slant height. Slant height. Slant माने तिरछा। ये इसको slant height बोलते हैं। And L equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो पोर्शन होगा ये आर हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो अगर हमको स्लैंट हाइट निकालना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप देख रहे हो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर इंड। ये कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे और एरिया ऑफ सर्कुलर इंड, ये जो बॉटम इसका सर्कुलर होता है तो इसका एरिया निकाल लेंगे और इसका कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम हो जाएगी। देन कर्व सरफेस एरिया
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, circular end, then it is equal to pi r l plus pi r square, इसमें से pi r कॉमन हो जाएगा, then it is equal to pi r into l plus r, and वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप केयरफुली इसको देखेंगे, अगर इसको केयरफुली आप देखेंगे तो देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर एच ये जो सिलेंडर का होता है वॉल्यूम, उसी का 1/3, उसी का 1/3। तो थोड़ा सा हम लोग लगाते हैं दिमाग। ये सपोज करिए सिलेंडर है और इसके अंदर ये कोन बन गया, तो किसी सिलेंडर से अगर कोन निकालेगा हम, तो अगर किसी सिलेंडर से कोन हम निकालें तो कोन का जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का 1/3 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर किसी कोन से हम सिलेंडर का किसी सिलेंडर से अगर कोन का वॉल्यूम निकाल लें, कोन उसमें से काट कर अगर निकाल लें, तो जितना टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 कोन का वॉल्यूम होगा। ठीक है?